Yes. Today I discuss about dihybrid cars. Mendel's dihybrid cars. डाई मीन्स टू टेस्ट के बीच में जब क्रॉसिंग कराया जाए तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो टू टेस्ट का मतलब क्या है? अगर पी प्लांट के मेंडल ने पी प्लांट पर डिस्कवर किया तो पी प्लांट गार्डन की आइसोसेटाइम पी के पी सीड का शेप एंड सीड का कलर, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, दोनों को आधार मानते हुए इन्होंने क्रॉस कराया दोनों टेस्ट के बीच में। तो शेप ऑफ सीड अगर आप देखोगे राउंड है तो वह क्या है? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, जो डोमिनेंट होगा। क्या होगा? डोमिनेंट। और जो रिंकल्ड है, रिंकल्ड सिकुड़ा हुआ कंस्ट्रिक्टेड, जिसे कहते हैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे रिसेसिव कंडीशन में होगा। और कलर ऑफ सीड अगर देखें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर ऑफ सीड क्या है? सीड का कलर येलो का कलर है और डोमिनेंट है, और ग्रीन कलर है रिसेसिव है। तो यहाँ पर दोनों टेस्ट को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया गया। जैसे येलो राउंड है तो येलो राउंड दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट येलो कलर सीड और राउंड शेप की जो सीड है वो दोनों टेस्ट को लिया गया। तो कैपिटल वाई येलो कलर और कैपिटल आर राउंड शेप। और इस तरह से ग्रीन रिंकल्ड सीड को, ग्रीन रिंकल्ड के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टेस्ट को पेयर के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनके टेस्ट के बीच में यानी कि पी जनरेशन मतलब पैरेंटल जनरेशन। पैरेंटल जनरेशन क्या है? पैरेंटल जनरेशन के बीच में जब क्रॉसिंग कराया गया तो क्रॉसिंग कराने के पहले हम इसकी टेस्ट इसकी गेमेट को सेग्रीगेट करेंगे। तो कैपिटल आर में से गेमेट को लेंगे। तो कैपिटल आर आ गया गेमेट, एक गेमेट हो गया। फिर से ग्रीन रिंकल्ड के से गेमेट्स को लिया गया तो स्मॉल आर एक गेमेट है। इनके बीच जो क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन में देखा गया कि जितने भी प्लांट आ रहे हैं उनके सीड कैसे हो रहे हैं? येलो कलर और राउंड सीड हो रहे हैं। तो यानी कि कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ऑन द स्मॉल वाई और कैपिटल आर इज डोमिनेंट ऑन द स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वह रिसेसिव पर क्या इफेक्टिव हो रहा है। इस तरह से ये फर्स्ट जनरेशन में देखा गया कि जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं वह आ रहे हैं डोमिनेंट फेज में आ रहे हैं, जो कि सीड कैसा आ रहा है? सीड का शेप राउंड आ रहा है और कलर येलो कलर आ रहा है। तो इस तरह से डोमिनेंट फेज में, और इसी को सेल्फिंग कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो यूनिट स्क्वायर चार्ट के अकॉर्डिंग इन सब में हम देखेंगे कितने गेमेट्स प्रिपेयर हो रहे हैं आपस में। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गेमेट हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया। और फिर कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर एक साथ हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया। कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ हो गया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया। फिर इसके बाद ये देखेंगे स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ हुआ, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ हुआ तो ये गेमेट हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर हो गया। फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ हो गया। यानी कि 4 गेमेट्स प्रिपेयर हुए, फीमेल गेमेट और मेल गेमेट की तरफ से। यदि अगर फीमेल्स इसको मान लें और इसको मेल मान लें तो ये दोनों के बीच में आपस में क्रॉस कराया गया फीमेल्स एंड मेल गेमेट, जो कि 4 गेमेट्स को लेकर के यहाँ पर एलिस जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर फीमेल्स के कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जब मैच कराया गया मिला गया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया। यानी कि जो आया फर्स्ट बॉक्स में कैपिटल वाई कैपिटल आर, और सेकंड बॉक्स में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके बाद जो इसी का इसके साथ क्रॉस कराया गया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो यहाँ पर इस कैपिटल वाई कैपिटल आर का कैपिटल स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया गया तो आया रिजल्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आ गया। फिर कैपिटल वाई
का अपने इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करें, कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर होना चाहिए, लेकिन हम जो कैपिटल लेटर होता है उसको पहले लिखते हैं, तो कैपिटल आर पहले लिख दिए, स्मॉल आर को बाद में लिख दिए। तो यहाँ पर कैपिटल वाई आ गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का एक साथ में, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया, यह आ गया। फिर इसके बाद आप देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, यहाँ पर ये कर दिया। फिर कैपिटल स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, स्मॉल आर के साथ आ गया। फिर यहाँ पर इसको इसके साथ क्रॉस कराया, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ तो हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर एक हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराया, तो जो कैपिटल लेटर होता है उसको पहले लिखते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखे और फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया गया, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर है, यह एक हो गया। फिर यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया गया, स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। फिर इसके बाद ये आप देखोगे कि कैपिटल आर जब भी हम लिखेंगे क्या कैपिटल लेटर से पहले स्टार्ट करें, कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है, फिर इसके बाद स्मॉल ये कैपिटल वाई है, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया, तो यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर है। नेक्स्ट वन स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर और ये स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया गया, लास्ट में आया जो ये आप देख पा रहे हैं, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर अगर हम मिलाएं मैच कराएं तो कितने ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टर के हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर यह दिखाई दे रहा है, एक है पूरी टेक्स्ट में है एक जैसा, एक ही टेक्स्ट ऐसे है जो कि एक ही सिमिलर कैरेक्टर, इसके अलावा कोई इससे मिलता जुलता कैरेक्टर रखने वाला कोई भी नहीं है। कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यानी कि येलो राउंड जो है या प्योर ऐसा सीड है जो कि येलो राउंड है, डोमिनेंट है, इससे जैसा कोई भी टेस्ट नहीं है। इसलिए अगर हम जीनोटाइप रेशियो करेंगे तो जीनोटाइप रेशियो में हमेशा एक फार्मूला याद रखिए कि 12 24 12 12 एक आता है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। इस तरह से 12 24 12 12 ये आपको याद रखना होगा जीनोटाइप रेशियो में। तो जीनोटाइप रेशियो में अगर इस तरह से मिलान करेंगे तो सबके साथ अगर हम एक साथ मैच कराते जाएं कि कौन सिमिलर कैरेक्टर का है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यह एक जैसा कैरेक्टर्स होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो एक जैसा है उसको हम एक साथ मिलाते चलेंगे और स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएंगे बॉक्स में कि हमें आइडेंटिफिकेशन करने में आसान हो, पहचान सके कि सिमिलर कैरेक्टर के टेक्स्ट कौन रहा है, उसको उस तरह से हम अपडेट करेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर रखें यहाँ पर, तो वन आया कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर रखें, कितने आया 2 आया। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर को अगर देखेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर देखेंगे तो 4 संख्या में है टोटल। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर अगर देखें तो इसमें ये भी ऐसे टेक्स्ट है जो कि कैपिटल वाई स्मॉल आर रखा है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर पर रखा है, यह 2 की संख्या में है, और कैपिटल वाई और स्मॉल आर 1 संख्या में है, और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यह 2 संख्या में, और स्मॉल वाई
स्मॉल आर 1 नंबर में है, तो ये लास्ट में आप देखोगे स्मॉल y स्मॉल आर। तो यानी कि प्योर डोमिनेंट अगर देखेंगे तो कैपिटल Y कैपिटल आर यानी कि जो सीड का कलर क्या है येलो और राउंड शेप में है और ग्रीन और रिंकल्ड में है, तो यह डोमिनेंट है और रिसेसिव। तो यहाँ पर लास्ट में हम देखेंगे ये एक ऐसा टेस्ट जो कि आप देखोगे पूरी तरह से डोमिनेंट और उसके बाद क्या है रिसेसिव और बाकी क्या है हाइब्रिड है। यानी कि जितने भी टेस्ट आ रहे हैं टोटल अगर हम जीरो टाइम से देखें 12 24 12 एक फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यह पूरा क्या आएगा डोमिनेंट फेज कितने होंगे डोमिनेंट में जो कि हिडन होगा 1 2 2 4 अगर काउंट करेंगे 4 2 6 6 2 8 8 प्लस 1 9 की संख्या में क्या होगी डोमिनेंट। फिर इसके बाद आएंगे आपके देखेंगे 1 प्लस 2 ये किसका या 3 रेशियो 1 प्लस 2 3 और लास्ट में 1 ट्रेड से एकदम बिल्कुल अलग आएगा ट्रेड से जो कि ऐसा होगा रिसेसिव कंडीशन में होगा या 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 फिनोटाइप रेशियो होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड जनरेशन में। क्या होगा फर्स्ट जनरेशन में तो ये आपके कैरेक्टर आएंगे सभी आपके डोमिनेंट आएगा और जो कि सेकंड जनरेशन में आप देखेंगे सेकंड जनरेशन में यह केस आपका डायहाइब्रिड केस में जीरो टाइप रेशियो 12 24 12 12 1 आएगा और जबकि फिनोटाइप रेशियो में 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 आएगा। यह आपको ये डायहाइब्रिड क्लास में रेशियो देखने को। थैंक्स।